हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। आप सबको पता है कि मैं आप सबको कमेंट करने के लिए क्यों बोलती हूँ। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि हर एक इंसान गलतियों का पुतला होता है। भले ही मैं रिएक्शन देती हूँ, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं एक ज़िम्मेदार तरीके से रिएक्शन दे पाऊँ, बट क्योंकि गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, कभी कभी हमें भी आधी अधूरी चीज़ें पता लगती हैं और उनके हिसाब से रिएक्शन अप एंड डाउन हो जाते हैं। वहाँ पे आपके कमेंट्स एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और हमको भी करेक्ट करते हैं। और मुझे पब्लिक फीडबैक, पब्लिक सजेशन में बहुत बिलीव है। मैं ज़रूर इनको नोटिस करती हूँ और ज़रूर इन पे ध्यान देती हूँ। जैसे कि मेरी कल की वीडियो, मैंने 4-5 मिनट का वीडियो देखा, उसके आगे मैंने नहीं देखा क्योंकि मुझे डिस्टर्बिंग लगा और ऑलरेडी मेरा मूड काफ़ी डिस्टर्ब था। आजकल जो इर्द गिर्द चीज़ें चल रही हैं, जो न्यूज़ आ रही हैं, उसकी वजह से, इतनी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से मेरा माइंड ऑलरेडी डिस्टर्ब था। वहाँ पे अंशु के बारे में न्यूज़ सुन के मैं और डिस्टर्ब हो गई और मैंने सिर्फ 4-5 मिनट का वीडियो देखा और उसके बाद मैंने एक रिएक्शन दिया। और उस रिएक्शन पे जब आप सब लोगों के कमेंट्स आए तो मैंने दोबारा से आज तसल्ली से बैठ के सारे व्लॉग देखे और उस व्लॉग में जहाँ पे मैंने कल जल्दबाजी में चीज़ें बोल दी थी, उन्हें मैंने आज रेक्टिफाई किया और सही ढंग से व्लॉग को देखा और एनालाइज किया, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब ने सपोर्ट किया है। आप जानते हैं कि आप लोगों का और हमारा रिश्ता ऐसा ही है कि हर चीज़ पे हम लोगों की सहमति भी नहीं हो सकती, हर चीज़ पे हमारी पसंद भी एक जैसी नहीं होती। कभी किसी वीडियो में हमारी पसंद, हमारी थॉट्स मैच भी करते हैं और कभी कभी किसी वीडियो में हमारे थॉट्स मैच भी नहीं करते। लेकिन हम लोगों के रिश्ते की खूबसूरती ये है कि जब हमारे थॉट्स मैच नहीं करते तो हम उस दिन का इंतज़ार करते हैं जिस दिन हमारे किसी वीडियो में थॉट आपस में मैच हो जाए, बिना एक दूसरे को नफरत किए हुए, बिना एक दूसरे के लिए हेट रखे हुए या बिना एक दूसरे को अपशब्द बोले हुए। मैं भी जब भी कोई वीडियो के नीचे कमेंट ऐसा आता है कि दीदी आपका ये वीडियो मुझे अच्छा नहीं लगा या ये आपने ऐसे सोचा, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, तो मैं ऐसे सारे कमेंट्स को अप्रिशिएट करती हूँ। मेरा जवाब यही होता है कि कोई बात नहीं, इस वीडियो में हमारे थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं, बट हो सकता है कि आने वाली वीडियो में हमारे थॉट ज़रूर मैच करें। तो ये रिश्ता है आपका और हमारा, इसीलिए मेरे लिए आप सबके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी नाराज़गी भी मेरे लिए ज़रूरी होती है और आपका प्यार तो हमेशा सराखों पर है ही, लेकिन नाराज़गी भी दिल में ही है। मैं नाराज़गी से बिल्कुल भी अपसेट या मैं गुस्सा हो जाती हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम लोग रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली मेरे को ये भी मेरे सब्सक्राइबर के थ्रू पता चला, क्योंकि मैंने बताया ना कि जहाँ तक कभी कभी हमारी नज़र नहीं जाती, उन डीप और छोटी छोटी चीज़ों पे आप सबकी नज़र चली जाती है। तो ये भी मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी आपको पता है कि जगत भैया ने और मनीषा ने अंशु को अनफॉलो कर दिया है इंस्टाग्राम पे। मैंने चेकआउट किया, जब मेरे को ये कमेंट आया उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी बनती थी कि मैं जाके पहले चेकआउट करूँ कि इस चीज़ में कितनी सच्चाई है। तो मैंने अपने एंड पे चेक किया और यस, मैंने ये भी देखा कि दोनों का ही एक दूसरे को अनफॉलो हो गया है। ना तो अंशु की इंस्टाग्राम फ्रेंड लिस्ट में मुझे जगत भैया या जगत भाभी दिखे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं जो अपने एंड पे देख के आई हूँ, और वैसे ही उनकी भी प्रोफाइल पे मुझे ये लोग नहीं दिखे हैं। और ये आज में ही हुआ है, जहाँ तक कि मेरे को ये न्यूज़ मिली है, ये आज में ही हुआ है। अब सबसे पहले दिमाग में यही थॉट आया कि अंशु के साथ एक इतनी बड़ी मिस हैपनिंग हुई है, जिस समय पे उसे अपने परिवार का प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, उस वक्त पे परिवार वालों के ये एक्शन मुझे अच्छे नहीं लगे। मैं ये भी समझ सकती हूँ कि उन लोगों को भी इस बात का बुरा लगा कि उनका अंबाला, उनका फंक्शन, उनका पार्टी जो है उस पर एक ब्लेम लग गया। भले ही ना तो उनकी कोई गलती थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी उस पार्टी पे एक ब्लेम लग गया कि उस पार्टी में अंशु के साथ ऐसा हो गया था। लेकिन ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले या वो अटेंड करने वालों की कोई गलती नहीं थी, ये जिम्मेदारी सिर्फ अंशु की थी। ये नासमझी और लापरवाही भी अंशु की थी। जहाँ पे उन लोगों की गलती नहीं है, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगी कि उनकी गलती है। अगर उन्हें इस बात की इंट्यूशन होती या उन्हें इस बात का पता होता कि ऐसा कुछ हुआ है और उसके बाद अगर वो इस चीज़ को अवॉइड करते, इग्नोर करते या मेडिकल अटेंशन उसको नहीं देते, तब ज़रूर उन लोगों की गलती होती। लेकिन जिन लोगों को पता ही नहीं, जो इस चीज़ से अनजान है, उनकी इस इंसिडेंट में कोई गलती कैसे हम निकाल दें।
वहीं पे अंबाला का जिक्र जैसे ही अंशु ने अपनी वीडियो में किया, अंशु के बेसिकली हस्बैंड ने जब पूरा सीन बताया, तो आपने अगर अप्सरा मॉम का वीडियो सुना होगा तो आंटी जी ने भी एक बात बोली कि अंबाला वाले टाइम पे ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो इतने दिन का वेट नहीं होता, ये चीज़ें 1-2 दिन में ही हो जाती हैं, 10-12 दिन का वेट नहीं होता। ये तब हुआ जब होली में इन्होंने होली खेली और काफ़ी ज़ोरदार तरीके से होली खेली। एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए जिस तरीके से इन्होंने होली खेली वो नहीं खेलनी चाहिए थी, उसमें झटके वटके लगे होंगे और उसके बाद ये चीज़ हुई। तो उन्होंने भी उस इंसिडेंट को काउंटर करने की कोशिश करी थी आंटी ने, लेकिन अंशु के हस्बैंड ने एक और चीज़ बताई कि जो रिपोर्ट आई है अल्ट्रासाउंड की, उसके हिसाब से डॉक्टर ने बोला कि ये आज का नहीं, ये तो 10-12 दिन पहले हो चुका है, ये अभी का नहीं हुआ है, इसको 10-12 दिन हो चुके हैं। तो वो 10-12 दिन एक्चुअल में वही दिन था जहाँ पे पार्टी का इन्होंने इंसिडेंट बताया, क्योंकि स्पॉट्स ब्लीडिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है। जो लोग प्रेगनेंसी जर्नी से गुजर चुके हैं उनको पता होगा कि किसी किसी को प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग और स्पॉट्स आते हैं, और अगर तुरंत डॉक्टर के पास चले जाओ तो इसको रोकने के लिए डॉक्टर मेडिसिन और इंजेक्शन दे देते हैं। आप लोग ज़रूर अपनी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बताना कमेंट सेक्शन में कि काफ़ी लेडीज़ को ब्लीडिंग और स्पॉट्स की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब फर्स्ट टाइम उसको वहाँ पे ब्लीडिंग हुई हो उस समय पे ही वो मिसकैरेज हो गया हो। वो ब्लीडिंग अगर हुई तो वो एक सिम्टम था कि वीकनेस आ रही है, अगर उसे एकदम से ट्रीट कर दिया जाता तो शायद वो वहाँ पे रुक जाता और एक सपोर्ट मिल जाता मेडिसिन के द्वारा। तो उस समय पे मिसकैरेज हो गया था, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये लोग यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे हैं, और अल्ट्रासाउंड के हिसाब से भी अगर इनका मिसकैरेज 18th को हुआ है, ये कह रहे हैं कि डॉक्टर ने बोला कि ये चीज़ तो 10-15 दिन पहले ही हो चुकी है, 10-15 दिन पहले भी हो चुकी है। तो जगत भैया की पार्टी 2 मार्च को आई थिंक एंड हो गई थी, 2 मार्च को। तो क्या जगत भैया की पार्टी के दौरान मिसकैरेज हो चुका था या वो एक सिम्टम था किसी चीज़ का? तो शायद इस चीज़ का बुरा लगा था कहीं ना कहीं आंटी को भी, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को भी क्लैरिफाई किया, और इस चीज़ का कहीं ना कहीं बुरा उनको भी लगा, वहाँ पे जगत भाभी जगत भैया को, उनको शायद इस बात का बुरा लगा कि बताया क्यों नहीं गया। आज सारा ब्लेम उनके ऊपर आ रहा है, उस पार्टी के ऊपर ब्लेम आ रहा है। और ऐसा ही एक बार और हुआ था जहाँ पे आंटी के ऊपर चीज़ों को लेके ब्लेम आ गया था, और उस समय पे भी इसी सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने बैकआउट किया था, क्योंकि एक माँ को बहुत सारे रोल अदा करने पड़ते हैं, क्योंकि ये रिश्ता अंशु के साथ आंटी ने बनाया है, ये दिल का रिश्ता है उनका, और वो समय समय पे अपना रिश्ता निभाती हैं। भले ही इन भाई बहनों के आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे आंटी अपने तरफ से बैलेंस करने की कोशिश करती है, रिश्तों को बैलेंस करने की कोशिश करती है। जिस समय पे अंशु की ननद के साथ भी प्रॉब्लम हुई थी, उस समय पे भी उन्होंने चीज़ों को बैलेंस करने का कोशिश किया था। लेकिन ये जो अनफॉलो कर दिया है दोनों ने एक दूसरे को, ये समझ में नहीं आया। उसके बाद मैंने जाके जगत भैया का लेटेस्ट व्लॉग तो नहीं देखा, पर कमेंट सेक्शन देखा, क्योंकि व्लॉग अभी तक उन्होंने बनाया ही नहीं है अंशु के लिए। जैसे कि अभी तक आंटी ने कंसर्न के लिए व्लॉग बना दिया, छोटे वाले भाई ने अपना कंसर्न जताते हुए व्लॉग बना दिया, वहाँ से सृष्टि दीदी ने कंसर्न जताते हुए व्लॉग बना दिया, वहाँ से अभी मनीषा जगत भैया का व्लॉग नहीं आया अंशु के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ऑडियंस उनसे बोलेगी कि आप उसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हो, आप उससे क्यों नहीं बोल रहे हो। अब ये भी हो सकता है कि उन्होंने ऑफ कैमरा बात की हो, लेकिन क्योंकि ये अपनी हर चीज़, अपने हर अप एंड डाउन्स हमें व्लॉग के माध्यम से ही दिखाते हैं, तो इसीलिए जनता को इंतज़ार भी इसी चीज़ का रहता है कि हमें व्लॉग में पता चले कि इन्होंने उसकी तबीयत पूछी या नहीं पूछी। तो कमेंट सेक्शन में एक सब्सक्राइबर ने इसी से रिलेटेड कमेंट किया हुआ था कि इतना बड़ा हादसा उसके साथ हो गया और आप लोगों ने उससे पूछा भी नहीं, उसको कॉल भी नहीं किया। तो जिस पे जगत भैया ने रिप्लाई किया था कि हम 4 बार फ़ोन कर चुके हैं और वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रही है। तो उनका बोलने का मतलब फिर तो इस कमेंट के माध्यम से यही होता है कि वो इनके फ़ोन नहीं उठा रही है,
और आंटी ने भी कई बार ये चीज़ बोली है कि मैं जब फ़ोन करती थी तो वो मेरे फ़ोन वहाँ से समटाइम्स नहीं उठाती थी। ससुराल वाली बेटी है तो हम ज़्यादा परेशान नहीं करते थे। और कई बार अंशु ने भी ये बोला है कि जब मैं भी इन्हें फ़ोन करती हूँ तो इनसे भी मेरे फ़ोन मिस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बस यही बोलूँगी कि वो फ़ोन चाहे नहीं उठा रही हो, लेकिन आप किसी के सुख में खड़े हो या ना हो, पर दुख में उससे नाराज़ मत हो। भले ही उसने नासमझी में कुछ भी ऐसा बोला हो जिसके प्रॉज एंड कॉन्स कॉन्सिक्वेंसेस शायद इस समय पे आप लोगों को झेलने पड़ रहे हों, लेकिन इस समय उसका दुख आप लोगों के प्रॉब्लम के आगे बहुत बड़ा है और उस लड़की के पास फैमिली नहीं है। तो आप लोग उसकी फैमिली हो, एक होते हैं जो रिश्ते हमें भगवान बने बनाए इस धरती पे देता है, और एक रिश्ते होते हैं जो हम अपने दिल से बनाते हैं। और आंटी ने वही दिल का रिश्ता उसको अपनी बेटी मान के बनाया है। ये रिश्ता कुदरत का बना बनाया दिया हुआ नहीं था। ये रिश्ता धरती पे आने के बाद आंटी ने खुद उस बच्ची से जोड़ा, तो आप सबका भी रिश्ता उससे जुड़ जाता है। तो अगर आप लोगों को उसकी किसी चीज़ से नाराज़गी भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नाराज़ होने का बिल्कुल भी समय नहीं है। वो भी एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में होगी। इतना बड़ा हादसा उसके ऊपर हो गया जहाँ पे उसको डेफिनेटली इस बात का प्रेशर भी होगा कि लापरवाही कर दी, और वो इसी चीज़ से घबरा भी रही थी कि मम्मी पापा क्या बोलेंगे। वो लोग इतने एक्साइटेड थे इन चीज़ों को लेके। उसे भी शायद अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा होगा कि उसके बचपने में, नादानी में ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके लिए वो लोग ऑलरेडी पछता रहे हैं, ऑलरेडी अपनी लाइफ के एक लो फेज़ में हैं। वहाँ पे उनसे नाराज़ होके या सोशल मीडिया का प्रेशर उसको देके आप लोग समझदार नहीं बनते हो। भाई भाभी का औहदा और ऑरा बहुत बड़ा होता है। मम्मी पापा के बाद एक लड़की का मायके उसके भाई भाभी से ही होता है, और इसीलिए कोई भी नाराज़गी है तो उससे इस समय पे नाराज़ मत हो। ये फॉलो अनफॉलो बिल्कुल इस टाइम पे अच्छा नहीं लग रहा है। सुख के टाइम पे आप लोग एक दूसरे से कितना भी लड़ लो, लेकिन दुख के टाइम पे ये सब एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो इस समय पे अपने गिले शिकवों को दूर रख के अंशु का साथ दो, उसके दुख में शरीक हो, उसको सपोर्ट करो। रही बात मनीषा के प्रेग्नेंट होने की, जिसकी टेंशन आंटी को बहुत ज़्यादा रहती है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी एक टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। प्रेगनेंसी एक कंपटीशन भी नहीं है। प्रेगनेंसी जब होनी होगी तो हो जाएगी। अगर होनी होगी तो उसे कोई होने से नहीं रोक सकता, और अगर ये टाइम ही नहीं होगा होने से तो वो आप कितनी भी कोशिश कर लो वो नहीं होता। तो इस प्रेगनेंसी का प्रेशर इस परिवार ने जो इतना ज़्यादा ले रखा है, इस प्रेशर को आप मत लो। ये कमज़ोरी आपने अपने परिवार की खुद दिखाई है, तो अगर आप इस कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लो तो शायद आप लोगों को इस बात का बुरा भी ना लगे, लेकिन इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी मत बनाओ। आंटी का इतना सा मुंह हो जाता है ये बात बोलते हुए कि एक दिन हमारे घर की बहुएं भी माँ बनेंगी, एक दिन हमारे घर पे भी बच्चे होंगे। तो इस चीज़ को इतना दिल पे आंटी को नहीं लेना चाहिए। आप भी चिल रहो और बाकियों को भी चिल रहने दो, क्योंकि प्रेगनेंसी स्ट्रेस के साथ तो बिल्कुल कंसीव नहीं होती। एक प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे पहले स्ट्रेस फ्री रहने की ज़रूरत है, और अगर घर के बड़े इतना प्रेशर लेंगे तो छोटों पे उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली आ जाता है कि देखो हमारे घर के बड़े कितना डेस्परेटली चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। और बच्चा देर से होना किसी भी औरत की कमज़ोरी बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को अपने दिमाग से, दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए। चीज़ें भगवान पे छोड़ दो। कुछ चीज़ें इंसानों के हाथों में बिल्कुल नहीं होती हैं, और भगवान जो हमारे लिए लिखता है, जिस समय लिखता है उसी समय पे वो चीज़ होती है। तो इसीलिए इतना बुरा इस बात का मत मानो कि आपके घर की बहुओं को अभी बेबी नहीं हुए हैं। जब उनका भी वक्त आएगा तो बेबी हो जाएंगे। फिलहाल अपने घर की बहुओं को इतना ध्यान करने को बोलो कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। व्लॉगिंग में इतने ज़्यादा अंधे ना हो जाएं कि अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। हेल्दी शरीर ही हेल्दी बच्चे को जन्म दे पाता है, तो माँ का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। और इस समय पे मैं देखती हूँ इनके घर के तीनों ही बच्चे, चाहे वो अंशु हो, चाहे वो मनीषा हो, चाहे वो छोटी वाली हो, सबकी हेल्थ ऐसी ही है, डामाडोल। तो इन सबको बोलो कि बच्चे तो हो जाएंगे अपने टाइम पे जब होने होंगे, सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, उसके बाद बाकी सब चीज़ें हैं। इसके साथ ही वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।